जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता ही है, हम सब पढ़ रहे हैं एयरफोर्स नॉन कॉम्पोनेंट का मॉडल पेपर, क्या कह लीजिए मॉक टेस्ट। एयरफोर्स नॉन कॉम्पोनेंट का परीक्षा 13 अक्टूबर 2025 को लग रहा है कि कितने तारीख को होगा। तो आप लोग इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को पूरा पढ़ लीजिए। और मैं हर रोज़ एक नया वीडियो लाता रहूँगा मॉक टेस्ट के फॉर्म में। आप लोग रोज़ उस वीडियो को पढ़ते रहिएगा। चलिए चलते हैं मॉक टेस्ट पर, चलते हैं पार्ट 1 पर। पार्ट 1 में जीके जिसके 10 क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं जीके जिसके पहले क्वेश्चन पर। जीके जिसके पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस राज्य को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? नहीं भाई, किस शहर, मतलब शहर हुआ, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि किसान सभा आंदोलन किस स्वतंत्रता सेनानी ने से जुड़ा है? तो किसान सभा आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी किस के लिए प्रसिद्ध है? तो नीलगिरी पहाड़ी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि पंचायती राज प्रणाली पहली बार भारत में कहाँ लागू हुआ था? तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले राजस्थान में नागौर जिला में स्थापित हुआ था, मतलब शुरुआत हुआ था वहीं से, राजस्थान से। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन पे। 5वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मृत्युदंड देने की शक्ति भारत में किसके पास होती है? मृत्युदंड मतलब फांसी देने की शक्ति किसके पास है? तो मृत्युदंड राष्ट्रपति के हाथ में होता है। यदि राष्ट्रपति चाहेगा तो मृत्युदंड मतलब फांसी रुकवा सकता है। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थान है? तो जो अमरकंटक है वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर किया गया? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझाव से किया गया था। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए चलते हैं आज की जीके जिसके लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं पार्ट बी पार्ट बी में इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है। चलिए पार्ट 1 में पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिनोनियम ऑफ क्विक का सिनोनियम होता है फास्ट। यदि इसका एंटोनियम पूछता तो स्लो हो जाता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि डिफ़िकल्ट का एंटोनियम। तो डिफ़िकल्ट का एंटोनियम होगा सिंपल। ऑप्शन ए राइट होगा। यदि डिफ़िकल्ट का एंटोनियम पूछा, यदि डिफ़िकल्ट का सिनोनियम पूछता तो हार्ड हो जाता और कम्प्लेक्स हो जाता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है इडियम हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसका इडियम होगा ऑप्शन ए टू डू एक्सक्लेक्ट
द राइट थिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस दिया हुआ है दे आर वाचिंग ए मूवी, तो इसका पैसिव वॉइस होगा ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। ऑप्शन नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर यही है। चलिए चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। 15वें क्वेश्चन में पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक। तो द ट्रेन इज लेट, फिर फिल इन द ब्लैंक दे फॉक्स, मतलब द ट्रेन इज लेट बिकॉज ऑफ द फॉग। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु राइट ए प्ले, मतलब जो आदमी नाटक लिखता है उसे ड्रामेस्टिक कहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरी वन प्रेजेंट इन द मीटिंग, तो एवरी वन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यह यहाँ पर इज आएगा। एवरी वन इज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है सी सैड इन्वर्टेड कामा आई लाइक चॉकलेट, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा सी का सी ही रहेगा, डेट सैड का सैड हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा का डेट हो जाएगा, आई सी में चेंज हो जाएगा, लाइक का लाइक हो जाएगा, और चॉकलेट का चॉकलेट ही रहेगा, यही सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि एक्सरसाइज का करेक्ट मीनिंग। तो एक्सरसाइज का करेक्ट मीनिंग हुआ EXERCISE। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के लास्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछ रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैज़ लेफ्ट। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि आपका एडमिट कार्ड आया है कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।